सती अनसुईया, आप तब करती रहेंगी और मैं अपने मायावी सेतु के माध्यम से आपका स्थान बदलता रहूंगा। ये मायावी सेतु धरती को पाताल से जोड़ता है। सती अनसुईया, मैं चाहूं तो आपको अभी भस्म कर सकता हूं, किंतु मेरा उद्देश्य आपको भस्म करना नहीं, उस बाल शिव को भस्म करना है। पिताश्री, क्या महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था? हाँ पुत्र, और इसलिए महादेव के सारे भक्त पूरी भक्ति और निष्ठा से इस पावन दिवस को एक स्मृति पर्व के रूप में हर्षोल्लास से मनाते हैं। कैलाश जाकर जगत पिता महादेव और देवी पार्वती के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पिताश्री, इसका अर्थ हमारे पड़ोसन मित्र ही देवी पार्वती है और उनका ही विवाह महादेव से हुआ था। हाँ मूड, वही है आदि शक्ति जगन माता देवी पार्वती। पिताश्री, मैं समझ गया। क्या समझ गए पुत्र मूड? पड़ोसन मित्र की कथा का सार कि वही पूर्व जन्म में सती भी थी और इस जन्म में पार्वती बने और महादेव से विवाह किया। हमें आगे की कथा बताइए ना पिताश्री। नहीं मूल, हम आगे की कथा पड़ोसन मित्र से ही सुनेंगे। हमने उनको वचन दिया है, उत्सुकता में वचन भंग करना अनुचित है। कैलाश पहुंचने के उपरांत आगे की कथा सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी महादेव। वहां पहुंचते ही आप तीनों त्रिदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। पुत्रों, अब चलो भोजन तो प्रारंभ करो। मित्री, तुम कुछ खा नहीं रहे हो? मन नहीं है मूल। क्यों मित्र? मेरी माँ ने भी तो नहीं खाया होगा। और इसीलिए आपका जीवित रहना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि धरती का संपर्क पाताल से नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको धरती पर ले जाकर आपके कष्टों का क्रम शुरू करूंगा, ताकि कैलाश पर जाते हुए इस बाल शिव को आभास हो और आपकी रक्षा के लिए वो दौड़ा चला है। और जैसे ही वो इस मायावी सेतु पर आएगा, मैं अपनी शक्ति से आप दोनों को पाताल में खींच लूंगा और यहां तारकासुर की शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। न देवता, न किन्नर, न मानव, न गंधर्व, कोई नहीं कर सकता। और फिर मैं आपका अंत करके बाल शिव को मरने के लिए विवश कर दूंगा, विवश कर दूंगा।
नंदी जी, प्रभु आ रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु आ रहे हैं। हाँ माता। और उनके साथ बहुसंख्य लोग भी, बिल्कुल विवाह में बारात के भांति। माता, इस महाशिवरात्रि पर महादेव और आदि शक्ति माता का मिलन अवश्य होकर रहेगा। तो शीघ्र जाओ और जाकर उनका स्वागत करो, उन्हें ससम्मान यहाँ लेकर आओ। अवश्य माता। पार्वती पति महादेव की बस कुछ ही क्षण और ऋषि भृंगी, फिर देखिएगा महाशमशान की सीमा पार करते बाल शिव महादेव बन जाएंगे। और प्रभु को वास्तविक स्वरूप में पाकर माता की प्रसन्नता आज देखते बनेगी पुष्पदंत। लंबे वियोग का अंत हो जाएगा। सावधानी से स्वयं को निहारिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्वयं की ही दृष्टि स्वयं को ही वेध ले। और देखो तो कैसी लाली है नवी नवेली दुल्हन के मुख पर। और बहन पार्वती, ये सुखद संयोग ही तो है कि जिस महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारा और महादेव का विवाह हुआ था, उसी पावन दिन पर तुम्हारा उनसे पुनः मिलन होने जा रहा है। केवल मेरा ही क्यों, तुम दोनों का भी मिलन होने वाला है अपने प्रिय से। जब महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे तो ब्रह्मदेव और नारायण भी तो अपने मूल स्वरूप में आएंगे ना। तब हम तीनों त्रिदेवियों का मिलन होगा अपने अपने प्रिय से। अंततः आज हमारे संपूर्ण बनने का समय आ गया। हाँ, आज लंबी प्रतीक्षा के समाप्त होने की घड़ी आ गई है। ब्रह्मलोक, वैकुंठलोक और कैलाश, तीनों लोकों की आभा और कांति उन्हें वापस लौट आएगी।
बस कुछ क्षण और। जैसे ही बाल शिव महाशमशान की रेखा पार करेंगे, सारी व्यथा और प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। बस वो रेखा पार करने ही वाले होंगे। प्रभु आ रहे हैं ऋषिवृंद, हमारे प्रभु आ रहे हैं। पार्वती पते महादेव की। प्रभु आगे बढ़ो शिव, रुक क्यों गए? अब इस अग्नि में मैं जलाऊंगा आग को, और जलेगा उधर वो बाल शिव, और उसके उपरांत भागा चला आएगा मेरे बिछाए जाल की ओर। आप अपना पग आगे बढ़ाइए, सीमा रेखा पार कीजिए प्रभु। मिटा दीजिए बाल शिव और महादेव के इस अंतर को प्रभु। लौटा दीजिए संसार को अपना असली स्वरूप, आदि अनंत अजन्मे स्वयंभू शाश्वत देवाधिदेव महादेव का रेखा को पार करिए प्रभु। माँ,
क्या हुआ है बहन पार्वती? क्रोध का प्रभाव है। बाल शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आने से पहले क्रोधित क्यों हो गए? इससे पहले कि उनका क्रोध प्रलयंकारी तांडव में परिवर्तित हो जाए, मुझे उनके पास जाना होगा। उनके पास जाना होगा। क्या हुआ पुत्र? अकस्मात सीमा रेखा पर क्यों रुक गए? माँ संकट में है पिताश्री, मुझे जाना होगा। मित्र, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए। अवश्य ले चलूंगा प्रभु। तो अविलंब आइए मेरे साथ। प्रभु, एक बार महाशमशान की ये सीमा रेखा पार कर लीजिए प्रभु, फिर हम सब आपके साथ चलेंगे प्रभु। मित्र, आप मेरी माँ की सेवा और सुरक्षा को शर्तों की तुलना में तोड़ने की चेष्टा मत कीजिए। नहीं जाना है तो मत जाइए। अब यदि मेरे पग उठेंगे तो केवल मेरी माँ की रक्षा के लिए ही उठेंगे।